हेलो अचीवर्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सभी की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। राधे राधे, मैं नितेश नारवानी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द रीजनिंग लैब में। आज का हम लोगों का टॉपिक होगा इनइक्वालिटी। सबसे पहले समझते हैं इनइक्वालिटी है क्या। अरे मेरे बालक, एक चीज़ सुना है कि सर वो मेरे से मोटा है, सर वो मेरे से लंबा है, सर ये मेरे से पतला है। तो क्या कर रहा है वो? तो आप बोलोगे सर ये कर क्या रहा है कि कंपैरिजन कर रहा है दो लोगों के बीच में। अब वो दो कोई से भी एलिमेंट्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम उसी को इनइक्वालिटी बोलते हैं। जहां पर कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के बीच में तो हम इसको बोलेंगे कि कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। अब रीजनिंग की बात कर रहा हूं, पर्सन्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो मेरी जान, एक चीज आपने सुना होगा, क्या होता है कंपैरिजन जब करते हैं तो कैसे करेंगे, वो सबसे जरूरी है ना। तो बच्चा एक चीज बताओ मुझे, जब मैं कंपैरिजन किसी से कर रहा हूं तो कैसे करूंगा? या तो वो उससे बड़ा होगा, दैट मीन्स मोटा है, या तो वो उससे पतला होगा, वो भी हो सकता है, या तो दोनों बराबर होंगे। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो यहां पर हम तीन चीजें देख रहे हैं, बड़ा, छोटा और बराबर। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो तीन सिंबल हमेशा से यूज होते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। आगे और भी चीजें देखेंगे कि तीन से मिलके और क्या बनाया जा सकता है। उससे पहले मार्किंग की बात कर रहा हूं तो दो एग्जाम्स होते हैं मेरी जान, प्रीलिम्स और मेंस। तो बच्चा जब मैं प्रीलिम्स की आपसे बात करूंगा तो कितने नंबर हैं, हमें कितना स्कोर करना है। अगर आप यहां पे रुके हो तो आपको देखना है कि कितने नंबर लूंगा, कैसे लूंगा और क्या शॉर्ट ट्रिक होगी। तो देखो प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो बेटा 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन है आपके पास। यही बात अगर मैं आपसे मेंस की जब करूंगा तो कोई फिक्स नहीं है कि 4 या 5, कभी 2 भी हो सकते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं। तो जब हम प्रीलिम्स की बात करें तो फिक्स पैटर्न चल रहा है कुछ सालों से, दैट इज 4 और 5। पर जब हम मेंस की बात करेंगे तो सिर्फ 2 या 3 ही नंबर की बात है। समझे इतना? मार्किंग समझ में आई कितनी हो गई? अब दूसरी चीज कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट है बेटा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन है और मेंस में क्वेश्चन है। तो देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल 3 तरीके के क्वेश्चन है बच्चा। एक सिंपल फॉर्म, जहां सिंपल सा कंपैरिजन दे दिया, ये इससे बड़ा है या छोटा है। अब ये कौन बेटा, यहां खड़ी है कैटरीना कैफ, मैं उसी से कंपैरिजन कर सकता हूं। समझ में आई? ठीक है। अब देखो तो सिंपल फॉर्म में इजी कंसेप्ट है, बस इजीली। दूसरा रहेगा फिलर्स। अब फिलर्स कैसे पूछे जाते हैं कि लाइक उसने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी, यहां फिलर लगा के सी दे दिया और कोई सा भी एलिमेंट आपको दे दिया होगा कि आप इसको बनाओ, इस फिलर में ऐसी क्या चीज रखें कि ए बड़ा हो। किससे बड़ा हो बच्चा? सी से। तो हमें तो यहां रखना है ना। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा फिलर्स पे। जो तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप है कोडेड फॉर्म, और ये जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो बेटा ये पूछा ही जाता है सिर्फ और सिर्फ मेंस में, प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चंस नहीं आते। अभी देखो मैंने एक चीज़ बोली थी, क्या कंपैरिजन कर रहा हूँ, बड़ा, छोटा, बराबर। तो 3 चीज़ हो गई बिल्कुल। तो देखो यही आते हैं आगे सिंबल्स की। जब मैं बात करूँ देखो इक्वल को अलग रखा है, अब ये मत सोचना क्यों रखा है, अभी करेंगे। तो देखो पहला सिंबल दैट वन इज ग्रेटर देन, कि जब बड़े की बात हो। अब देखो बचपन में मैडम ने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया कि जहां मगरमच्छ का मुंह खुला हो वो बड़ा। तो आप बोलोगे हाँ सर मैडम या सर ने तो यही पढ़ाया, मुझे मैडम ने पढ़ाया इसलिए मैडम की बात कर रहा हूँ, सर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अब ग्रेटर हो गया, लेस देन इधर। इसको और इजी वे में समझें तो मैं बोल सकता हूं जिस तरफ ये है मुंह खुला वो बड़ा, जिस तरफ मुंह बंद वो हमेशा क्या होगा बेटा, छोटा। अब मैं आता हूं इक्वल पे, बराबर। तो मेनली 3 ही सिंबल्स हैं, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। ये 3 से मिलके कितने बने हैं, 2 एक्स्ट्रा। कौन से 2 एक्स्ट्रा बने? तो आप यहां पर देखोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा और बराबर। बोलोगे हाँ सर।
4 हो गए। अब बेटा जब बड़े के साथ बराबर गया तो छोटे के साथ भी तो बराबर जाएगा, नहीं तो छोटा तो बुरा मान जाएगा। अगर छोटा बुरा मान गया तो क्या करेंगे, इसलिए एक को ले लिया लेस देन इक्वल टू। अब क्या हो गया ना बेटा, एग्जाम में ट्रेंडिंग एक और चीज चलने लगी है। वो क्या ट्रेंडिंग है वो देखो, एक चीज दिखती है ऐसा, तो ये क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू। तो आज पहले सिंबल्स की बात करेंगे कि कैसे और क्या होते हैं सिंबल्स में। अब नॉट इक्वल टू, मैंने बोला कि मैं किसी के बराबर तो नहीं हूं, तो आप बोलोगे सर आप किसी के बराबर नहीं हो तो क्या हो, है ना मेरे पास क्या है कि जब मैं किसी के बराबर नहीं हूं तो मैं उससे बड़ा हो सकता हूं, या तो मैं उससे क्या होऊंगा बेटा, छोटा। दो ही तो चीज होगी। तो याद रखना कि जब हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू की, तो उस केस में हम दो बातें बोलते हैं। कौन सी दो हैं, तो पहली चलती है बच्चा ग्रेटर, और दूसरी क्या चलता है बेटा, स्मॉलर बोल दो, या तो आप क्या बोल सकते हो, लेस। दो चीजें। अब मैं दोनों को एक बार में तो यूज नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, या तो ए बड़ा होगा या तो ए छोटा होगा, यही चीज तो मैं बोलूंगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब या तो का यूज कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, आइदर और। समझ में आया इतना, कितने सिंबल हुए, ठीक है। अब आते हैं कि हम इसको शॉर्टकट में कैसे पढ़ेंगे। तो देखो बच्चा, दो सिंबल है, बड़ा और छोटा। मैं जो इसको डिनोट करता हूं, ये हमारे परिवार के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दैट मीन्स दादाजी और दादी जी, ठीक है। अगले दो पे आऊं, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो बच्चा ये मेरे परिवार के पापा जी हैं और मम्मी जी, ठीक है। अब देखो इसको अलग क्यों रखा है बेटा, ये हम खुद हैं, सेल्फ। अब सेल्फ में क्यों रखा ये समझो। अरे बेटा जब परिवार में आपके दादा भी हैं, आपके पापा भी और आप खुद भी हो, तो कोई रिलेटिव आता है तो वो किसके लिए पूछेगा, तो आप बोलोगे सर दादाजी के बारे में। तो बच्चा एक चीज सुनो, जब तीनों थे तो उन्होंने दादाजी के बारे में ही क्यों पूछा, क्योंकि बच्चा उनको क्या मिलती है, इज्जत। तो अगर परिवार में 3 सदस्य होंगे तो सबसे पहले इज्जत इस ही पीढ़ी को दी जाती है, सबसे बड़ी को। दूसरे नंबर पे किसको इज्जत मिलेगी, अगर दादा दादी नहीं है तो हम किसको इज्जत देते हैं बेटा, मम्मी पापा को। बोलोगे हाँ सर। अगर वो भी नहीं है तो हमें इज्जत दी जाती है, इसलिए मैंने सेल्फ, दैट मीन्स देखा जाए तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। घर पे नहीं होता है, छोटे चल पानी लेके आ, चल ये काम कर दे, चल वो काम कर दे, तो इज्जत तो है ही नहीं। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे कि जो दो सिंबल है हमारे ग्रेटर और लेस, ये हमारे दादा दादी का रूप, ग्रेटर देन और इक्वल टू पापा मम्मी, लेस देन और इक्वल टू पापा मम्मी, और इक्वल टू हो जाएगा हम। तो इसको अभी हम अलग ही रखेंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू अगर आप देखो तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या यूज़ करना पड़ता है, आइदर और। आई होप आपको इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं कि अब इनका उपयोग कैसे करेंगे सर। चलो अब देखो, सिर्फ 3 से 4 एलिमेंट लेंगे, उसमें पूरा खत्म हो जाएगा, टाइम ही नहीं लगेगा, सस्ते क्वेश्चन से। अब देखो क्या होगा, जैसे मैंने लिखा P बड़ा है, किससे बड़ा है, Q से। Q बड़ा है किससे बेटा, R से, और R भी बड़ा मैंने ले लिया है बेटा S से। आप बोलोगे ठीक है सर ले तो लिया, अब क्या करें। अब जब बेटा मैं कंपैरिजन करूं तो यहां से यहां कर सकता हूं। तो मैंने बोला था परिवार में सबसे पहली इज्जत किसको मिलती है, दादा को। अगर हमारे पास इस टाइप से स्टेटमेंट दिया होगा तो हम पहली वैल्यू हमेशा दादा को ही देते हैं, और जब तीनों बार दादा हैं तो फेस देखना बहुत ज़रूरी है कि मुंह दादा का किस तरफ खुला है, दादा किसकी तरफ अपनी तिजोरी खोल के बैठे हैं। तो बेटा दादाजी अपनी तिजोरी P की तरफ खोल के बैठे हैं,
आप बोलोगे हाँ सर। जब दादाजी अपनी तिजोरी पी की तरफ खोल के बैठे हैं तो बेटा सोना चांदी किसको मिलेगा? तो आप बोलोगे सर पी को। तो यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो हम हमेशा लेते हैं पी बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? एस से। आई होप आपको इतना तो क्लियर हुआ। अगले कंसेप्ट पे आते हैं। पी बड़ा है क्यू से और क्यू बड़ा बराबर है एस से। 4 की जगह 3 ही एलिमेंट पे सीखते हैं। अब बच्चा ये देखो, एक है ग्रेटर और दूसरा है ग्रेटर इक्वल। आप बोलोगे हाँ सर दोनों हो गए। जब बड़ा भी है और बड़ा बराबर, मतलब मेरे दादा भी हैं और मेरे पापा भी हैं, तो अब मैं इज्जत किसको दूंगा? तो आप बोलोगे सर अगर दादा हैं और पापा हैं तो इज्जत तो दादा को ही देना है, तभी तो काम चलेगा। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है ये तो जब दादा बैठे हों तब पापा को भी नहीं देखना है। तो यहाँ से क्या बनेगा कि जो P है बड़ा है, किससे बड़ा है? S से। क्यों? क्योंकि दादा का मुंह, दादा की तिजोरी का मुंह किसकी तरफ खुला? P की तरफ। तो बेटा सोना चांदी कहाँ जाएगा? P की तरफ। और आजकल की लाइफ में तो यही है, क्या है कि जिसके पास पैसा उसी की इज्जत। समझ में आई इतनी? आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले कंसेप्ट में। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है जब एक तरफ मुंह हो गया, अगर दूसरी तरफ मुंह हो गया तो हम क्या करेंगे? तो आओ ये देखते हैं। अब देखो P बड़ा है Q से और Q छोटा है S से। आप बोलोगे सर दादा दादी की तो सिंबल है। अब बच्चा एक बात बताना, अगर दादा का मुंह बड़े भाई की तरफ है आपके और दादी का मुंह छोटे भाई की तरफ है तो प्रॉपर्टी और सोना चांदी तो नहीं बिकेगा, वो पड़ा ही रहेगा। वो बोलेगा मुझे चाहिए, वो बोलेगा मुझे चाहिए। तो भैया जब दोनों को ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अब हम छोड़ देंगे। तो हम यहाँ बोलते हैं कि P और S के बीच में हम कोई भी रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि P और S के बीच में रिलेशन कैन नॉट बी डिफाइन। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जिस तरफ फेस खुला है उसकी इज्जत है और अगर फेस खुला नहीं है तो उसकी इज्जत नहीं है। आगे और समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो मैंने एक चीज बताई, ग्रेटर ग्रेटर ठीक है और ग्रेटर आए, कितनी भी बार आ जाए तो आंसर हमेशा ग्रेटर ही बनता है, कभी भी लेस की वैल्यू नहीं आ सकती। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल होगा तो भी बच्चा आंसर किस में आएगा? ग्रेटर में, क्योंकि यहाँ पर भी दादाजी की बात हो रही है और दादाजी का फेस इस तरफ है तो आंसर भी इसी तरफ दिखेगा। ठीक, अगला ग्रेटर और इक्वल होगा मतलब दादा और हम होंगे तो भी दादा को इज्जत। समझ में आई? पर अगर ऐसा हो जाए दादा दादी अपोजिट हो गया तो क्या हो गया? जब अपोजिट की बात हो गई कि एक इधर एक इधर, मैं इधर देखूंगा आप इधर देखो, तो दोनों कहीं ना जा रहे, यहीं रुक गए। तो इस केस में हमेशा हम लिखते हैं कांट भी डिटरमाइन कि रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक, अगला देखो, ऐसा और ऐसा लिखा हो, दादा और पापा, पर बेटा फेस तो अपोजिट ही है। आप बोलोगे हाँ सर, तो बेटा फेस कभी भी किसी भी स्थिति में, मान लो आपके दादा बोले मैं इधर जा रहा हूँ, पापा बोले मैं इधर जा रहा हूँ, तो दोनों कहीं घूमने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो जब भी अपोजिट फेस होगा तो उस केस में आपका हमेशा क्या बनेगा बच्चा? CND। क्लियर इतना? एक चीज समझे, जिस तरफ फेस है वैल्यू उसी तरफ मिल रही है, अपोजिट है तो वैल्यू खत्म। सॉरी, इधर देखते हैं। अब देखो इधर ही देख रहे हैं दद्दा, दद्दा का मुंह इस तरफ, तो बेटा आंसर लेस देन की वैल्यू। ठीक, दद्दा और पापा दोनों का मुंह इस तरफ, तो पापा को तो देखना ही नहीं, दद्दा को ही देखेंगे। जब दद्दा को देखेंगे तो ये इधर आ जाएगा। आगे देखें तो दद्दा का मुंह उस तरफ, पर दद्दा और हम, तो हमको फिर नहीं देखना है, दद्दा को ही देखना है, तो ये हो गया। अगला
ऐसा, ये भी तो अपोजिट हो गया, दद्दा इधर देख रहे हैं, दद्दी इधर देख रही हैं हमारी, तो दोनों जब अपोजिट देख रहे हैं तो क्या करेंगे, तो बच्चा फिर वही दिक्कत कि यहाँ पर जैसे रिश्ता नहीं बन रहा था तो यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। समझ में आई? अगला आते हैं इस टाइप से, अगर ये भी लिखा है तो भी कोई रिलेशन डिफाइन नहीं होगा, और रिलेशन डिफाइन नहीं होगा तो ये हो गया बच्चा सी एंड डी। इतना समझ में आया? कुछ रिलेशन और समझते हैं, लाइक पापा और पापा हैं, ठीक है। तो जब हम पापा की बात कर रहे हैं तो पापा का ही सिंबल आंसर में भी दिखना चाहिए, फिर दूसरों की बात नहीं, क्योंकि यहां पर बड़ी अथॉरिटी पापा ही थे। अब देखो पापा और हम होंगे तो अभी बताया था कि हमारी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो जब वैल्यू ही नहीं है तो वापस पापा की तो बात होगी। फिर आगे आऊं, अपोजिट, मम्मी पापा लड़ लिए, आपकी ही कुटाई होगी और कुछ नहीं होगा। जब भी अपोजिट होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चा, सी एंड डी। पापा का मुंह इधर और हम साथ में हैं तो बेटा पापा की तरफ ही जाएंगे, इसी तरफ, तो ये हो गया। और लास्ट वन, अगर पापा और मम्मी दोनों एक ही तरफ देखेंगे तो बेटा इज्जत भी तो फिर उन्हें ही मिलेगी जिसकी तरफ देख रहे हैं। समझ में आई इतनी चीज? अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे जो फटाफट चुटकियों से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बस फटाफट से देखो क्या पूछा है। क्या एन बड़ा है, किससे बड़ा है बेटा, जे से। जे इधर है, एन इधर है, सिंबल देखो कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। तो जब आप बोलोगे हाँ सर अपोजिट हो गए, और जब जैसे ही अपोजिट सिंबल दिखे तो मेरी बच्चा ये रिलेशन डिफाइन ही नहीं होगा। अब जब मैं यहाँ से नहीं पहुँच सकता तो रिश्ता खत्म, गलत, देखना ही नहीं। अगला देखूं, पी एम, पी एम इधर है, पी इधर है, बेटा देखो सिंबल, दादा पापा और हम, इसको भी नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना, इज्जत तो है ही नहीं दादा है तो। और दादा का फेस किसकी तरफ है, एम की तरफ। तो आप बोलोगे सर एम की तरफ फेस है तो एम तो बड़ा ही होगा ना, किससे बड़ा होगा, पी से। तो यहाँ पर भी तो यही बोला है, बस इसको लिखा उल्टा है कि पी छोटा है, बात तो वही है। तो दूसरा सही। तो बच्चा जब पहला गलत हो गया और दूसरा सही तो आप आंसर क्या लगाओगे, तो आप बोलोगे सर इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आई इतनी चीज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत इजी। तो देखो क्या पूछा है, सी बड़ा है, किससे बड़ा है, एक्स से। बेटा एक्स इधर, सी इधर, अपोजिट हो गया। आप बोलोगे हाँ सर अपोजिट तो हो गया। तो जैसे ही यहां से यहां मुझे जाना था, रास्ता ही नहीं था, तो पहला तो गलत हो गया, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं ई और जेड। जेड इधर है, ई इधर है, तो बच्चा अभी भी तो अपोजिट ही है। तो जब अपोजिट होगा तो फिर से कोई रिलेशन डिफाइन नहीं होता है, तो ये भी गलत। जब दोनों गलत हो गए तो आंसर क्या मार्क करोगे, इफ नो कंक्लूजन इज ट्रू। आई होप 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, हलवा था, क्लियर हो गया होगा। अब हलवा बनाना सीख गए तो आगे के हलवा बनाए फटाफट से। तो ये देखो अगला क्वेश्चन। जब अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पूछा है एम और पी, एम और पी, ठीक है। अब देखो एम से पी, बोलोगे हाँ सर जा तो रहे हैं। तो देखो इसको तो देखना नहीं है, क्यों, क्योंकि पापा की बात है। दादा हैं तो फिर पापा चले गए, खत्म मैटर। अब मैटर ही खत्म हो गया। और पी मतलब फेस किसकी तरफ जा रहा है, पी की तरफ। तो आप क्या बोलोगे, सर पी बड़ा है, किससे बड़ा है, एम से। तो बच्चा जब पी एम से बड़ा है तो यहां पर भी तो यही बोला गया है, तो पहला सही हो गया। तो जैसे ही पहला सही हुआ तो दूसरा अपने आप गलत हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल। तो जब पहला सही था दूसरा गलत, तो आप आंसर क्या मार्क करोगे, इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। तीनों क्वेश्चन क्लियर। चौथे पे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन। बहुत इजी, 5 सेकेंड खत्म करेंगे। वी आर, आर इधर है, वी इधर है, ठीक है। हमको नहीं देखना है क्योंकि दादा की बात हो रही थी, पापा को भी नहीं देखेंगे, बचा कौन, दादा। दादा का फेस वी की तरफ, तो वी तो बड़ा हो, किससे बड़ा है, आर से। हो गया पहला से कंप्लीट इतना। अगला आते हैं बी और ई, ई इधर है, बी इधर है।
पर सिंबल कैसा हो गया, अपोजिट, तो रिश्ता नहीं बनेगा, गलत, खत्म। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आज हम यही विराम देंगे, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ अगले क्वेश्चंस के साथ। शानदार मज़ेदार क्लास रहेगी अगली भी, क्योंकि अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर डायरेक्ट ऐसे रिलेशंस आपको कनेक्ट नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, धन्यवाद।